हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। आज पेपर में निकला था दैनिक जागरण में 9 केसेस है। डेली का देख रहा हूँ कम से कम 10 से 12 कोविड की डेड बॉडी जा रही। मैं बोल रहा हूँ, जनता की आवाज से बोल रहा हूँ, योगी अंधा, प्रशासन चोर है। यहाँ एक बार फिर उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है और सिर्फ ये नजारा नहीं है, ये देखिए सफेद चादर में लिपटी ये लाशें किस तरह से सड़क के बाहर के साथ साथ इन्हें लिटा दिया गया है। The Prime Minister campaigning in Asansol when India has reported over 2 lakh coronavirus cases for the third consecutive day. मैं आज आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या सरकार की यही घमंड, दाम्भिकता, बेशर्मी और सत्ता की लालच आज हम लोगों को एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया जहां पे चारों तरफ बस लाशों की ढेर दिखाई दे रहा है। अब अगर सरकार के आंकड़े और गोदी मीडिया को देखोगे तो आपको अभी भी लगेगा सब चंगासी। लेकिन अब अगर हमारे देश के शहर जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर की जमीनी हकीकत को देखोगे तो आप सही में रो दोगे। लोग ऑक्सीजन ना मिलने के कारण तरफ तरफ के मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है और सबसे दुखद बात यह है दोस्तों कि जो लोग मर गए हैं उनको शमशान में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रहा है। हालत देखिए दोस्तों, एक ही चिता में कई शवों को जलाना पड़ रहा है। इतना हो जाने के बावजूद भी दोस्तों हमारे बेशर्म नेता लोग अभी भी आंकड़े छुपाने, इमेज बचाने और ब्लेम खेलने में लगा हुआ है। इसीलिए मुझे अपने आप में शर्म आ रहा है इस सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए गुहार लगाने को। क्या उम्मीद किया जा सकता है ऐसे सरकारों से, ऐसे सरकार जिसको सत्ता के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अभी के टाइम पे कोविड पेशेंट की सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है ऑक्सीजन लेवल में। जितने भी लोग कोरोना के कारण मर रहे हैं उसमें से ज्यादातर केसेस में ऑक्सीजन लेवल ड्रास्टिकली घट जाता है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और बेड दोनों की कमी है और मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में आप घर में ही कैसे आपकी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हो ताकि आपको सीवियर कंडीशंस को फेस करने की नौबत ही ना आए। ऑब्वियसली मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऑथेंटिक मेडिकल जर्नल, रिसर्च पेपर और कुछ एक्सपर्ट्स की रिसर्च को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि कैसे कुछ सिंपल टेक्निक्स और फूड हैबिट्स आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा कि ये कैसे काम करते हैं। प्रोन पोजीशन सिर्फ कोविड के लिए नहीं, जितना भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस जिसमें सांस फूल जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, ये पोजीशन बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम है और ये मेडिकली प्रूफ्ड है। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम, कहते हैं कि इस पोजीशन के माध्यम से क्रिटिकल पेशेंट की भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सकता है और वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत कम किया जा सकता है। दरअसल इस पोजीशन में हमारे लंग एक्सपांड हो जाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड फ्लो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होते हैं। कोई भी वायरल इन्फेक्शंस के लिए हाइड्रेटेड रहना यानी बॉडी में वाटर लेवल को इंक्रीज करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कोविड भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो एक कोविड पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी और जूस पीना चाहिए। हाइड्रेटेड रहने से एक तो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना आसान होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हाइड्रेटेड होने से ऑक्सीजेशन में भी मदद मिलते हैं और जिसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होते हैं। फल और सब्जी में जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को एफिशिएंटली यूज करने में मदद करते हैं। जितना ज़्यादा एफिशिएंट यूज होगा ऑक्सीजन का, उतना ज़्यादा बॉडी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। इसीलिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हो। ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, राजमा, प्लम्स, बीन्स, रेड कैबेज, बीट्स, गाजर, आलू, ब्रोकोलीस आदि कुछ हाई एंटीऑक्सीडेंट वाले फल और सब्जी हैं। रिलैक्सेशन और डीप ब्रीथिंग से भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए हमें ऐसे टाइम पे कुछ ऐसे योगा प्रैक्टिस करना चाहिए जिसमें डीप ब्रीथिंग इन्वॉल्व हो। लंबी सांस लेने से ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाते हैं जो
ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। भस्त्रिका, उज्जयी, कपालभाति और प्राणायाम कुछ डीप ब्रीथिंग रिलेटेड योगा के एग्जाम्पल्स हैं। अंत में हमारे देश की रिप्रेजेंटेटिव्स को ये कहना चाहूँगा कि आप तुरंत फ्रंट लाइन में आके देश के लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस देश की लोगों को बचाने का जिम्मा और ताकत दोनों आपके हाथ में है। और मेरा सभी से ये गुजारिश है कि आपको कोविड हुआ हो या ना हो, आप इस टेक्निक्स को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको कभी भी सीवियर कंडीशन को फेस करना ना पड़े। और उसी उम्मीद से